बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी सांसद खुलेआम धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करोगे तो 300 बूथों पर लाठी डंडे से पिट जाओगे। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने कही है। कैमूर की रामगढ़ सीट से आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए उनके बड़े भाई और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने खुलेआम धमकी भरे लहजे में बयान दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि इस चुनाव में जो भी हो वो रामगढ़ में अगले 5 साल तक रहेंगे और किसी से भी टकराने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि 2020 वाली गलती नहीं करेंगे। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसे सबक सिखाया जाएगा। वैसे बता दें कि बिहार में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर हो रहे हैं। कैमूर की रामगढ़ सीट से आरजेडी ने अजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। अजीत सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं। सुधाकर सिंह ने अपने भाई के लिए प्रचार करते हुए एक सभा में विवादित बयान दे दिया। वैसे सुधाकर सिंह ने कहा है कि इस बात को ठीक से याद रख ले, उपचुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे। मुझसे टकराना होगा आपको, इस बात को याद रख ले। सांसद के सामने विधायक होता है कुछ नहीं। ये भी याद रख ले कि बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों को घुटने पर लाना मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। ऐसे गुंडों को सीधा करना मैं जानता हूँ। तंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए पर्व त्योहार पर दंगा फसाद करने का काम करते हैं लोग। पहले पर्व खुशियां लाता था और आज के जमाने में पर्व तनाव लाते हैं कि समाज में कहीं दंगा फसाद न हो जाए। पूरा प्रशासन चौकस रहता है और ऐसे लोग खासतौर से जब चुनाव का वक्त होता है तो दंगे फसाद के रूप में उतारू रहते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव 4 दिन 5 दिन बचा है। जिस हालत में रामगढ़ का उपचुनाव में तनाव पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पे गुंडागर्दी के पर उतारू हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई जगह पे कार्यकर्ताओं का रास्ता रोकना, गाड़ियां छेकना, गांव में धमकी देना, ऐसे दर्जनों घटनाएं जो करने के लिए अति उत्साह में लोग हैं। इस बात को ठीक से याद रख लें, चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे। मुझसे टकराना होगा, इस बात को याद रखना है। और विधायक सांसद के सामने होता कुछ नहीं, इस भी बात को याद रखें। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का घुटनों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ऐसे गुंडों को सीधा करना और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे। 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। आरजेडी सांसद ने आगे कहा कि पिछली बार गलती मैं नहीं करूंगा। 2020 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग, लेकिन इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करोगे तो 300 बूथों पर लाठी से पिटाएंगे, ये बात याद रख लेना। उन्होंने कहा कि गर्व मिजाज का मैं आदमी हूं, इसका उदाहरण लोगों ने अच्छी तरीके से देखा है। जब मैं बिहार में आरजेडी की नीतीश सरकार के साथ सरकार बनी थी तो उस सरकार में मुझे कृषि मंत्री बनाया गया था। वहां भी मैं मुख्यमंत्री नीतीश के सामने तनकर खड़ा था। वैसे सुधाकर सिंह की बात या धमकी आपने अच्छी तरीके से सुनी। क्या सचमुच इस तरह की बोली किसी सांसद की होनी चाहिए, वो भी तब जब वो आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे हो। वैसे बता दें कि इससे पहले भी सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया है। सुधाकर सिंह ने कहा था कि नीतीश रद्दी और दुस्साहसी मुख्यमंत्री है। ऐसा मुख्यमंत्री हमने किसी राज्य का नहीं देखा है। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रावण हैं और ये रावण दोनों यहीं घूम रहे हैं। ये लोग असली रावण है जिन्हें रामलीला के मैदान में नीतीश कुमार ने भी देखकर अपने धनुष को फेंक दिया था। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि
आरजेडी जंगल राज वाली पार्टी और उसका बोलना ऐसा ही होगा। वो माहौल खराब करते हैं और समाज में विद्वेष फैलाते हैं, एक दूसरे के लिए नफरत का माहौल तैयार करते हैं। लेकिन बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं आने वाली है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने भी सुधाकर सिंह के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर सुधाकर सिंह हमारे समर्थकों पर लाठी से पिटाई की बात कह रहे हैं तो हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं है। हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे और चूर चूर कर देंगे, उंगली काट लेंगे उनकी। वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि सुधाकर सिंह ने आरजेडी की लाठीमार शैली का हवाला दिया है। जेडीयू ने उन्हें खुली चुनौती दी है कि 1990 से 2005 वाले दिन अब लौटने वाले नहीं है। वैसे बता दें कि रामगढ़ सीट से सुधाकर सिंह ही विधायक थे और वे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। आरजेडी ने सीट से जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे और सुधाकर सिंह के भाई को टिकट दिया है। इस बीच चुनाव माहौल गर्म है और इसी बीच नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी वार भी तेज कर दिया है। इसी क्रम में बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने प्रशांत किशोर को भी अपने निशाने पर ले लिया है। सुधाकर सिंह ने हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली में एक फकुआ पार्टी घूम रही है जो जन सेवा से पहले ही जनसुराज बन गया। जन सेवा किए बिना ही जनसुराज पीके ने बना दिया। प्रशांत किशोर ने जिसे देश का प्रधानमंत्री बनाया वह दंगे का आरोपी ही है। नकली भाषण देकर इन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया और कह रहे थे कि हर साल हम लोग 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर ये लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे तो गांव में नौकरी करने वालों के लिए खजाने से भी लोग नहीं मिलेंगे। वैसे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहले ही राजद का गढ़ माना जाता है, जिसके लिए सांसद सुधाकर सिंह भी दावा करते रहे। इस बार स्थिति मजबूत रहेगी। वैसे रामगढ़ के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। गाँव के ग्रामीणों ने बताया है कि सालों से उनके परिवार के लोगों को ही वोट करते आए हैं। सांसद परिवार के लोग शराब के बल पर वोट लेते हैं। इनके भाई अजीत सिंह प्राइवेट स्कूल चलाते हैं जिनमें मैट्रिक पास ही शिक्षक हैं। राजद में परिवारवाद है। गांव के हालात में कुछ सुधार नहीं किया गया है। अधिकतर गांव की गली पक्की नहीं हुई है। जल निकासी की समस्या होने से गलियों में जल जमाव का स्थिति बना रहता है। पक्की नाली का भी निर्माण नहीं हुआ है। वहीं गांव के युवाओं ने कहा है कि गांव में स्कूल तो है लेकिन सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने से यहां के छात्रों को पढ़ने के लिए गांव से काफी दूर जाना पड़ता है। सरकार ने भले ही स्कूल को +2 तक कर दिया, फिर भी बेहतर शिक्षा यहाँ नहीं मिल पाती। लोगों को मलाल है कि इस गांव का विकास हो। यहाँ के युवाओं को रोजगार की तलाश में शहर जाना पड़ता है। वैसे बता दें कि राजद सरकार में लालू यादव की काफी करीबी रहे जगदानंद सिंह के सहुआ गांव में दिख रही लोगों की नाराजगी एवं क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के आ जाने से समीकरण बदल भी सकता है। राजनीतिक पार्टियों के अलावा नई पार्टी जनसुराज भी इस क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। खासकर युवाओं में बदलाव को लेकर काफी बेचैनी देखी जा रही है। बता दें कि रामगढ़ सीट पे महागठबंधन की तरफ से आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह मैदान में है। उनके खिलाफ एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह है। बीएसपी के सतीश कुमार सिंह यादव और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के सुशील कुशवाहा चुनाव मैदान में है। चारों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से किसके सर जीत का ताज चढ़ता है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।